सुनो, इनको बोलो थोड़ा सा बहन जी की वीडियो हो गए थे सामने तो ये खड़े। हाँ, मेरे नाम आपनी सुधा सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का
अनंत के नित्य सखा हम सबके अपने श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन।
भगवत स्वरूप आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, आज इस बार के त्रिदिवसीय मूक सत्संग शिविर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। श्री महाराज जी की अनुपम खोज, इतना तो हमारा बराबर सुनते रहते हैं, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ध्यान करो। करने की बात बहुत सुनते हैं, पर जीवन का अनुभव क्या बताता है कि 2 सेकंड भी हम शांत नहीं रह पाते। बैठते तो जरूर हैं मेडिटेशन के लिए, पालथी भी मार लेंगे, आँख भी बंद कर लेंगे, हाथों की मुद्रा भी साध लेंगे, पर क्या वास्तव में ध्यान हो पाता है? भाई जिनका होता हो वे धन्य हैं। पर सच पूछिए, महाराज जी की खोज करने बैठते हैं ध्यान, और ध्यान होता है संसार का, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति का, भूत और भविष्य का। तो भाई कैसा ध्यान? ऋषिकेश में महाराज जी के पास एक विदेशी महानुभाव आए। महाराज जी ने कहा, क्या तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा, महाराज मेडिटेशन करना चाहता हूँ, होता नहीं है। तो महाराज जी ने कहा, तुम करते हो इसलिए नहीं होता, वो होना चाहिए। और मूल बात 2 रख दी महाराज जी ने। क्या एक बात बताओ भैया, जिस चीज़ की ज़रूरत तुम्हें होती है उसका ध्यान अपने आप होता है कि करना पड़ता है? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक छोटी से छोटी वस्तु बाजार से लानी है, आप शांत होकर बैठिए, ध्यान उसी वस्तु पर लगा रहेगा। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हमें होती है उसका ध्यान हमें करना नहीं पड़ता, उसका ध्यान हमें स्वतः होता है। दूसरी बात, जिसको आप अपना मानते हैं उसका ध्यान करना पड़ता है कि उसका ध्यान स्वतः होता रहता है। हमने देखा है, माता बहनों को खाना बनाते हुए देखा है, खाना बना रही है, कभी मुस्कुरा रही है, कभी कुछ, भाई क्या बात है, कहाँ हो? कि बेटा अमेरिका में है, उसका ध्यान आ रहा है, क्योंकि वो अपना बेटा है, उसका ध्यान करना नहीं पड़ता है, उसका ध्यान अपने आप होता है। और आज हम शांति पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं और भक्ति पाना चाहते हैं। वास्तव में मूक सत्संग क्या है? मूक होने का अर्थ ये नहीं है कि जैसा कि चलन में है, बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, ओठ बंद कर लो, ओठ चिपका लो। ये वास्तव में मूक सत्संग नहीं है। मूक सत्संग तो श्रम रहित होने का नाम है। मूक सत्संग श्रम रहित कैसे हो? शांति किसी क्रिया से मिलेगी क्या? किसी अनुष्ठान से मिलेगी क्या? कितना ही करके देख लीजिए, हमने करके देखा है। शांति जब मिलेगी तब अचाह होने से मिलेगी। चाह रहित हो जाइए, आपका चित्त इधर उधर नहीं जाएगा, अपने आप उद्गम में विलीन होगा। तो श्री महाराज जी ने मूक सत्संग के लिए जो हमारे प्रधान अंग है 3, संसार में और परमात्मा, हम क्यों आए हैं संसार में?
राग बाकी रह गए थे, कर्म भोग बाकी रह गया था। उसी के कारण हमें परिवार मिला, परिस्थिति मिली। अब नहीं है सो जन्म बारंबार। ये मनुष्य जब जीवन बार बार नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है। क्यों? कि इसी जीवन में हमें शांति, मुक्ति और भक्ति मिल सकती है, और इसी जीवन में हम सत्संग कर सकते हैं। अन्य जितने भी योनियां हैं उनमें करना तो है, पर हम क्या कर रहे हैं ये जानकारी नहीं है। लेकिन हमें हमारे प्यारे ने ज्ञान का प्रकाश दे के भेजा है, बल का तत्व दे के भेजा है, और आस्था का तत्व दिया है। बल हमें मिला है पिछले रागों को मिटाने के लिए, अर्थात वर्तमान का कर्तव्य कर्म पूरा करें। और आप अजमा के देख लीजिएगा, जहाँ आवश्यक कार्य पूरा हुआ तत्क्षण आप श्रम रहित होते हैं, आप अपने में समाहित होते हैं। ये कर्तव्य की बात जो है वो शरीरों को लेकर संसार के साथ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, इस सबसे भी परे हटना है हमें और आपको। ऐसा ना हो कि वर्तमान में कोई वासना बाकी रह जाए और उस वासना की पूर्ति के लिए परे आना पड़े। इसलिए आवश्यक कार्य, वर्तमान का कार्य लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए पवित्र भाव से पूरा कर दीजिए। लेकिन एक शर्त है उसमें, कर्तृत्व अभिमान न रह जाए। हम परिवार को पाल रहे हैं, हम परिवार के लिए ये कर रहे हैं, ये पूरा हुआ, हमें विश्राम मिलता है, और विश्राम में शांति है, विश्राम में बंधनों से मुक्ति है, और विश्राम में ही उस प्यारे की प्राप्ति है। त्रेता काल का एक घटना याद आ गई। रामायण तो हम सब पढ़ते ही हैं, लेकिन याद कीजिए, श्री जानकी जी की खोज के लिए श्री राम जी वन वन घूम रहे हैं, जा रहे हैं। शिवरी मैया के यहाँ गए, शिवरी मैया ने सुग्रीव जी का पता बता दिया। सुग्रीव जी के पास गए, और घटनाक्रम आपको सब मालूम है, लेकिन यह अर्थ केवल इतना है कि जैसे ही सुग्रीव जी ने और हनुमान जी ने यात्रा प्रारंभ की, खोज के लिए निकले, श्री राम जी ने मुद्रिका पहनाई, हनुमान जी को दी, और चल दिए वे। तत्क्षण जाके बैठे हुए हैं पहाड़ पर, और कह रहे पायो परम विश्राम। कब मिला विश्राम श्री राम जी को? जब जानकी जी की खोज के लिए उन्हें जो करना चाहिए था वो कर पूरा कर दिया। उसी प्रकार हम और आप, बोलने की बात है तो सही बोले, पर चर्चा न करें, वर्तमान की बात करें, भूत और भविष्य की नहीं। अक्सर क्या होता है, जब हम शांत बैठते हैं तो भूतकाल की घटनाएं याद आती है। एक जमाना था तो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, वही पुरानी बातें दिमाग में घूमती रहती है। अथवा
भविष्य में हमें क्या करना है, भविष्य की योजनाएं आती रहती है। तो महाराज जी विनोद में कहते कि भैया मेरे भूतों से क्यों निपटते हो, भूतों को क्यों चिपटाते हो अपने साथ, भूत तो भूत हो गया, तत्क्षण भीतर से निकल जाए, कह रहे ये तो भूतकाल की बात है, छोड़ो इसको। और भविष्य की योजनाएं याद आए, ठीक है कर्तव्य रूपा एक बार सोच लिया, लेकिन बराबर हम उसी के चिंतन में लगे हुए हैं। तो अपने आप से कह दीजिए एक बार, अरे ये तो भविष्य की बात है, भविष्य में देखा जाएगा। भविष्य प्रभु के हाथ में है और भूत बीत गया। इसलिए भाई मूक सत्संग का वास्तविक अर्थ है विश्राम, श्रम रहित होना। श्रम रहित हम कब होंगे? पहली बात कर्तव्य पूरा कर दे, जिसके साथ जो कर्तव्य है, पिता हो के पुत्र के साथ, पुत्र हो के पिता के साथ, अन्य जितने भी संबंध हैं वो हम प्रभु के नाते पूरा कर दें। पूरा करते ही आपको विश्राम अपने आप मिलेगा। दूसरी चीज़ देखिए, कभी अपने बारे में सोचते नहीं हैं, ये शरीर को ही मैं मान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि सृष्टि में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। यह शरीर जो इतना प्यारा लगता है वो भी अपना नहीं है, बदल रहा है। हमें कहीं सीखने नहीं जाना पड़ेगा। मेरे देखते देखते बाल्यावस्था किशोरावस्था में बीती, किशोरावस्था युवावस्था में बीती, युवावस्था प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था आ रही है। देखते देखते कपड़े बदल गए, सब कुछ बदल रहा है और एक दिन इसका भी अस्तित्व निकल जाएगा। ये भी हो जाएगा था। शरीरी यात्रा पूरी हुई, देहांत हुआ। सब जानते हैं कि ये मेरा नहीं है, फिर भी इसकी मोह ममता, मिले हुए का लोभ, कामनाएं, तो विश्राम मिलता नहीं भाई। तो ज्ञान पूर्वक, ज्ञान का प्रकाश सबको मिला है, पढ़े हो बेपढ़े हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सब जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, फिर भी गलत करते रहते हैं। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वो कई गुना होकर तुम्हारे साथ होगा। आज हम सोचते हैं हमने किसका क्या बिगाड़ा था जो हमें ऐसे परिवारीजन मिले, जो ऐसी परिस्थिति मिली। भैया आपके ही बोए हुए बीज हैं जो फल होकर अंकुरित हुए हैं। इसलिए सावधान, वो मत करिए जो अपने प्रति अब नहीं चाहते हैं। जीवन का विज्ञान है। इसलिए मूक सत्संग के लिए बहुत जरूरी है पर चर्चा न करें। मूक होने का अर्थ ही ये है, ओठों का चिपकाना नहीं। सावधानी पूर्वक वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की चिंता न करें, चर्चा न करें। और इससे भी ज़्यादा गंभीर बात महाराज बताते हैं, पर चर्चा न सुने। कानों का सदुपयोग करें। पर चर्चा सुनने से बड़ी हानि होती है। तत्क्षण हमारा चित्त दूषित हो जाता है। अरे फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा, वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है।
तो पर चर्चा न हो, पर चिंतन न हो, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग हो। आपने फारम पढ़े होंगे, उसमें याद दिला रहे हैं संत कि हम अपने में रहना सीखें, शांत रहें, तो आपको अपने आप विश्राम की प्राप्ति होगी। ये मूक सत्संग का वास्तविक अर्थ श्रम रहित होना आपके सामने व्यक्त किया। अब इसी भाव को लेके हम और आप कुछ समय के लिए शांत होंगे, तब देखिए कि हम कहाँ हैं। आज प्रथम दिवस में आत्मनिरीक्षण करना है। हमें अपने दोष दिखाई देते हैं कि दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। पहला नियम ही महाराज जी ने बना दिया, आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। ध्यान रहे, आज प्रथम पाठ में इतने ही याद रहे कि हमारी दृष्टि अपने ऊपर रहे, अपने शांति संपादन में रहे, अपने में विचार करने में रहे। या तो विश्राम की प्राप्ति हो अथवा ज्ञान के प्रकाश में असंग होकर रहे, अथवा प्रभु को अपना मान के उनकी याद में रहे। हरि शरण।